एक खूबसूरत और शांत गांव में आर्यन नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। आर्यन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका होता है और उसके बाद वो शहर में एक जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। आर्यन को बस उस कंपनी से कॉल आने का इंतजार होता है ताकि वो शहर जाकर अच्छी नौकरी कर सके। एक दिन जब आर्यन घर पर कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसके फूफा जी घर आते हैं। अरे बेटा, कैसे हो आजकल? क्या चल रहा है? बस फूफा जी, जॉब के लिए कंपनी में अप्लाई कर रखा है। बाकी जब तक जॉब नहीं लग रही तब तक खेतों को देख रहा हूँ। चलो अच्छी बात है बेटा। वैसे तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बस अभी आ ही रही है। तभी आर्यन की बूढ़ी माँ वहां आ जाती है। माँ को देखते ही फूफा जी कहते हैं, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं आर्यन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। मैं तो खुद ही चाहती हूँ कि जल्दी से इसकी शादी हो जाए ताकि घर संभालने वाली कोई आ जाए। पर आर्यन को यह मंजूर नहीं था। वो तुरंत कहता है, माँ, पर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। आपको पता है ना कि मैं शहर में जाकर एक अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, तो हम कौन सा तुम्हें नौकरी करने से रोक रहे हैं? तुम शादी कर लो, फिर उसके बाद जब तुम्हारी शहर में नौकरी लग जाए तो कुछ समय बाद तुम अपनी बीवी और माँ को भी शहर ले जाना। और वैसे भी अभी कौन सा तुम्हारी जॉब लग गई है? जब लगेगी तब सोचना। आर्यन फिर अपनी बात रखने की कोशिश करता है, पर माँ उसकी बात बीच में ही काट देती हैं और भावुक होकर कहती हैं, परवर कुछ नहीं, तू ये शादी करेगा तो करेगा। बस एक बार सोच कि अगर तू शहर चला गया तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी। पर अगर तू शादी कर लेता है तो कम से कम वो तो यहाँ मेरे पास होगी। मुझे इस उम्र में अकेला नहीं रहना पड़ेगा। आर्यन इसके बारे में बहुत सोचता है और मां की जिद की वजह से शादी करने को तैयार हो जाता है। कुछ ही दिनों में आर्यन की शादी काव्या नाम की एक लड़की से हो जाती है। शादी होने के 2 दिन बाद ही एक पोस्टमैन चिट्ठी लेकर आर्यन के घर आता है। चिट्ठी पढ़कर आर्यन खुशी से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर काव्या उसके पास आती है और कहती है, क्या हुआ जी? आप तो बड़े खुश लग रहे हो, हमें भी बताओ। अरे मेरी नौकरी लग गई है। मुझे परसों ही शहर के लिए निकलना होगा। अरे बेटा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। आर्यन और उसकी मां इस खबर से बड़े खुश होते हैं, पर काव्या बड़ी उदास हो जाती है। वो एक कमरे में जाकर रोने लगती है। आर्यन जब कमरे में आता है तो काव्या रोते हुए कहती है, अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी हमने एक दूसरे से ठीक से बातें भी नहीं की और आप जा रहे हो। ओहो काव्या, अब तुम इतनी खुशी की बात पर ऐसे आंसू बहाकर मेरा मूड खराब मत करो। मैं कब से इस नौकरी के इंतजार में था। तय समय के मुताबिक 2 दिन बाद आर्यन शहर के लिए निकल पड़ता है। शहर जाकर वो कंपनी में नौकरी करना शुरू कर देता है। कंपनी की तरफ से आर्यन को एक फ्लैट भी मिलता है। आर्यन उस कंपनी में खूब मन लगाकर काम करता है। एक दिन आर्यन को काम करते करते काफी देर हो जाती है और वो अकेला ही ऑफिस में काम कर रहा होता है। अचानक उसको वहां किसी के आने का एहसास होता है। आर्यन चौंक कर चारों तरफ देखता है और कहता है, कौन है? कौन है यहाँ? तभी वहां एक लड़की आती है और कहती है, हेलो, मेरा नाम माया है। मैं 7 वाले ऑफिस में नाइट शिफ्ट में काम करती हूँ। मैं ऐसे ही चाय पीने के लिए बाहर आई थी तो मुझे लगा यहाँ कोई है तो मैं देखने आ गई। अच्छा, तो ये बात है। उस रात के बाद आर्यन और माया की अच्छी दोस्ती हो जाती है। आर्यन माया से मिलने के लिए अक्सर देर रात तक ऑफिस में काम करने लगता है। कुछ ही दिनों में आर्यन माया को पसंद करने लगता है और वो ये बात माया को बता देता है। आर्यन बिल्कुल भूल जाता है कि वो शादीशुदा है और वो बस हर वक्त माया के बारे में ही सोचता रहता है। माया भी आर्यन को मन ही मन पसंद करने लगती है। एक रात जब आर्यन अपने घर पर होता है, तभी वहां माया रोते हुए आ जाती है। आर्यन घबरा कर पूछता है, क्या हुआ माया? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है माँ? नहीं आर्यन,
वो पापा, क्या हुआ? पापा को ठीक से बताओ माया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पापा कल मुझे रुद्रपुर ले जा रहे हैं। उनको हमारे बारे में पता चल गया, इसलिए उन्होंने मेरा रिश्ता वहां पक्का कर दिया है। हे भगवान, मैं अभी उनसे जाकर बात करता हूँ। नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, वो बहुत गुस्से वाले हैं। कोई फायदा नहीं है उनके पास जाने का। पर हमें कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। चलो हम शादी कर लेते हैं। शादी? और ऐसे? नहीं माया, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। ये गलत है। ये सुनते ही माया का लहजा बदल जाता है और वो कहती है, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आर्यन बहुत डर जाता है और इसी डर की वजह से वो माया से शादी कर लेता है। आर्यन माया से शादी तो कर लेता है, पर उसे हर वक्त यह एहसास हो रहा होता है कि उसने अपनी बीवी काव्या के साथ गलत किया है। आर्यन को यह बात किसी से भी छुपाना ठीक नहीं लगता, पर माया की जिद के आगे वो कुछ नहीं कर पाता। एक दिन गांव से आर्यन की मां का फोन आता है। मां कमजोर आवाज में कहती हैं, बेटा आर्यन, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुझसे मिलने का भी बहुत मन कर रहा है। तू आ जाता तो अच्छा होता। ठीक है माँ, मैं कल ही आता हूँ। आर्यन जैसे ही फोन रख देता है, उसके बाद माया आर्यन के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम गांव कैसे जा सकते हो मुझे छोड़कर? कैसी बातें कर रही हो तुम? वहां मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं हर बार तुम्हारी सुनता हूँ, पर इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं कल जा रहा हूँ तो मतलब जा रहा हूँ। वैसे भी मैं हमारी शादी का सच किसी से छुपाना नहीं चाहता। मैंने बोल दिया ना कि तू कहीं नहीं जाएगा, मतलब कहीं नहीं जाएगा, समझा? आर्यन उसकी बदली आवाज से डर जाता है और पूछता है, ये तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ये इतनी बदल कैसे गई? तभी माया जोर से चिल्लाती है और एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। वो दहाड़ते हुए कहती है, मैंने कहा ना कि तू कहीं नहीं जा सकता। चुड़ैल? माया, तुम चुड़ैल हो? ये क्या हो रहा है? कोई माया नहीं, मैं चुड़ैल हूँ। चुड़ैल, तेरी बीवी चुड़ैल। अब तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, वरना अच्छा नहीं होगा। आर्यन के तो ये सब देखकर होश ही उड़ जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसकी शादी एक लड़की से नहीं बल्कि एक चुड़ैल से हुई है, और वो इतने दिनों से एक चुड़ैल के साथ रह रहा है। वो डरते डरते पूछता है, तुम एक चुड़ैल हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुझे तू बड़ा पसंद आ गया था, इसलिए मैंने तुझसे शादी कर ली। अब तू हमेशा मेरे पास रहेगा। ऐसे मत बोलो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाएगा तू। आर्यन जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो चुड़ैल उसे अपनी शक्तियों से हवा में उड़ाकर वापस बेड पर लाकर पटक देती है। आर्यन बेचारा उस चुड़ैल के साथ उस घर में फंस जाता है। वो चुड़ैल हर वक्त आर्यन पर नजर रखती थी। आर्यन बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसकी माँ उसे गांव से बार बार फोन करती है, पर चुड़ैल आर्यन को उसका फोन भी नहीं उठाने देती थी। मुझे एक बार अपनी माँ से बात करने दो, वो बीमार है और वो मेरा इंतजार भी कर रही होगी। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। भूल जा अपनी माँ को और चुपचाप मेरे साथ रह, वरना अच्छा नहीं होगा। आर्यन को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे अपनी माँ से बात करे और कैसे उस चुड़ैल से बचकर वहां से भागे।